खबर रुड़की से है, जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के सहयोग से 23 से 25 फरवरी 2026 तक नेक्सस दृष्टिकोण के माध्यम से सीमा पार जल सहयोग विषय पर 4वें रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। यह द्विवार्षिक कॉन्क्लेव विश्व भर के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और जल विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है, जहां जलवायु परिवर्तन, सीमा पार नदी प्रबंधन, भूजल स्थिरता, जल गुणवत्ता और जल ऊर्जा खाद्य नेक्सस जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने की। इस अवसर पर NIH के निदेशक डॉक्टर YRS राव तथा इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर मार्क स्मिथ ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन और कुलगीत से हुआ। इसके बाद कॉन्क्लेव की कार्रवाई का विमोचन किया गया। मुख्य व्याख्यान NITI आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने सतत विकास के लिए डेटा, जलवायु सहनशीलता और जल सुरक्षा के बीच तालमेल पर विशेष बल दिया। इस कॉन्क्लेव में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, नॉर्वे, श्रीलंका, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और नेपाल सहित कई देशों में 42 प्रमुख वक्ता भाग ले रहे हैं। विशेष आकर्षण रहा जल सहयोग में सामुदायिक सहभागिता पर उच्च स्तरीय पैनल, जिसमें पद्मश्री सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस पैनल में विज्ञान, नीति और जमीनी नेतृत्व के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया गया। IIT रुड़की, जो भारत का सबसे प्राचीन तकनीकी संस्थान है, जल संसाधन और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में लगातार वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2026 सीमा पार जल सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रुड़की IIT ने एक ऐसा प्रयोग किया है जहाँ पर मैंने ऐसा खेत देखा है जिसमें गन्ने के खेत में पानी नहीं और गन्ना खड़ा है। ये बड़ी बात है। मैं मानता हूँ कि खेत का पानी खेत में हो, खेत की मिट्टी खेत में हो, और घर का पानी घर में हो और गांव का पानी तालाब में हो। दुनिया में जल संकट है, पानी बनाया नहीं केवल बचाया जा सकता है। और ये बड़ी बात है कि आज 80 देशों के व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे होकर 3 दिन तक जल मंथन करेंगे और साथ में रुड़की 32 देशों को पानी बढ़ाता है। दुनिया में जल का विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। तो मेरा नारा है और मेरा मानना है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। पानी ही जलवायु परिवर्तन, जो भी एक मित्र ने कहा है, जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए वर्षा के दिन 120 से घट के 38 हो गए। 49 प्रकार की हवाएं हैं, 36 प्रकार की जलवायु है भारत में। तो हम सबको मिलके सब्जी का पानी, बर्तन धोने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, इस पानी की रिसाइकलिंग कैसे करें। 140 करोड़ व्यक्तियों के भोजन की चिंता होनी चाहिए। और ये गंगा का ये देवभूमि है, देवभूमि से ऐसी प्रार्थना पूरे देश के लिए हो रही है। तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आदरणीय पंत जी की, IIT रुड़की के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़े विशेषज्ञ आए हैं। 3 दिनों तक आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे। 10,550 नदियों की रक्षा समाज के, नदियों की हद और सरहद नहीं होती, ये कई देशों से निकल के आती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारी बात सुनी। और देश के लिए जो वाटर की जरूरत होती है, नेपाल चल रहे हैं, किस तरह से IIT का रोल होना चाहिए, जो साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो ग्राउंड लेवल पे इस तरह से काम करें। क्योंकि जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, तो केवल 3% वाटर पूरा ग्लोब में है DDO के, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत नए सारे बहुत सारे पानी की जरूरत है। क्लीन वाटर होना चाहिए। तो और ये गवर्नमेंट जो है ये अक्रॉस द ग्लोब इसलिए हो रही है क्योंकि राष्ट्र स्तर से वाटर ट्रांसफर हो रहा है। तो 60% जो रिवर है वो अक्रॉस द कंट्री किस तरह से नदियों को तो जियो पॉलिटिक्स से अपना जियो टेक्निकल काम करेंगे। तो पानी को विश्व में हर किसी के लिए सुरक्षित किस तरह से पहुँचाया जाए, पानी सबके लिए कैसे अवेलेबल हो, किस तरह से वो सिंचाई में खेतों के लिए पानी की जरूरत है, इंडस्ट्रीज को पानी की जरूरत है। तो वाटर को सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के लिए कैसे यूज किया
जाए। बहुत सारे जो इशूज हैं जैसे ड्रॉट्स का है, फ्लड्स का है, क्लाउड बस्टिंग है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, तो सस्टेनेबिलिटी जो है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है उससे भी कैसे पर्यावरण को बचाया जाए और जो पूरा इंटायर अर्थ है, ग्लोब है, अच्छा प्लेस है आने वाली जनरेशन को हम दे सकें। विकसित भारत 2047 में जो पानी का जो योगदान है, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको डिस्कस किया जाएगा। नई तकनीकें क्या क्या हो सकती हैं, इरीगेशन बेस्ड जो इरीगेशन के लिए बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिकल प्रोसेस से कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस हुई। और इरोजन जो है, ग्लेशियर मेल्टिंग पे जो है, पूरी जो है इंटरनेशनल लेवल के सभी जो आए वो 3 दिन यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे मैंने गंगा नदी की बात की या रिवर की बात की, आप सही कह रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है, अगर हम 2030 या 2040 की बात करते हैं तो वाटर का जो सोर्सेज है वो तो आधे होते जा रहे हैं, कंजम्पशन डबल होता जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय है कि किस तरह से जो हिमालय जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, पानी जो आ रहा है, किस तरह से हम लोग कंज्यूम करें। फ्लड वाटर जो है या जब हैवी रेन हो रहा है, जहाँ जहाँ फ्लड्स आ रही है, वाटर को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। जो नमामि गंगे स्कीम्स है तो उन पानी को जो है पीने योग्य बनाए रखें और जो MSME जो इंडस्ट्री जो पानी निकालती है रीयूज कर, उसको रीयूज करें। तो जीरो वाटर डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उसको इफेक्टिवली यूज करना होगा। खेतों में पानी को इफेक्टिवली इरीगेशन के पर्पज से यूज करना होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है कि इस पर हम लोग चर्चा करें और भविष्य में जो क्या तकनीक हो सकती है उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से हेल्पफुल होगा वाटर को कंज्यूम करने के लिए और वाटर को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि सेव वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी को कैसे बचाना है तो घरों से ही जो हम कहते हैं कि यंगर जनरेशन को भी अवेयरनेस, जो सोसाइटल अवेयरनेस है, आम जनता को पता होना चाहिए कि वाटर कितना कीमती है, एनर्जी कितनी कीमती है और जो हम फूड खा रहे हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ से फूड आ रहा है, उसमें कितना वाटर कंज्यूम होता है। जैसे कि अभी भाषण में जो आपने सुना होगा, तो ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है कि आम जनता तक पहुँचाए। लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है कि पानी बचाएं, ऊर्जा बचाएं और जो भोजन है, जो खाद्य सामग्री है उसको भी इफेक्टिवली वेस्ट नहीं करना। तो जो वेस्ट मिनिमाइजेशन है बहुत जरूरी है, चाहे वो पानी की बात करें, चाहे एनर्जी की बात करें और या फूड रिलेटेड। मेरे ख्याल से जो FEW नेक्सस जो हम बात कर रहे हैं वो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करें। देखो, हमारी समस्या प्लानिंग में नहीं, बजट में नहीं है। हमारी समस्या ग्राउंड के ऊपर है। गांव और समाज अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो ही हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें आज जो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या, बार बार हर सीजन में बादल फट रहे हैं। 1170 mm रेनफॉल हमारा एवरेज है, वो अभी 20, 30, 40 दिन के अंदर ही एवरेज रेनफॉल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस का, क्योंकि कम समय में ज़्यादा बारिश जो होती है अपने साथ पानी के बहाव के साथ साथ वो ऑर्गेनिक कार्बन लेके जा रही है और इसी के कारण फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई। तो मुझे लगता है ग्राउंड जमीनी स्तर पर हमें जहाँ हर एक बूंद गिरती है वही रिचार्ज करनी जरूरी है और सॉइल का जो कटअप होता है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरी समस्या जो है ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट, और तीसरी समस्या जो इंक्रोचमेंट टाउन प्लानिंग में हो रहा, तो हमारे हिंदुस्तान के सारे सिटीज के आउटलेट ब्लॉक हो रहे हैं। इसके कारण वो ड्रेनेज शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है 80 देश विदेशों के लोग एक्सपर्ट यहाँ आए और साथ ही में 540 महानुभाव इसमें इन्वॉल्व हो गए। मुझे लगता है कि रुड़की और आदरणीय पंत सर ने जो इनिशिएटिव लिया ये खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की जो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली समस्या है उसके ऊपर ये मंथन होने जा रहा। और ये मंथन गांव-गांव तक, हर पंचायत में, हर खेत में और स्कूल और कॉलेज में जाना जरूर है। तो मुझे लगता है 3 दिन में जो निचोड़ बाहर आ जाएगा, ग्लोबल वायु जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन या IIT रुड़की से मिलेगा। क्योंकि राजा भगीरथ इन्हीं की प्रेरणा से ही अंग्रेजों ने यह IIT रुड़की की पहली टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाई
और यही दुनिया को बचाने के लिए एक काफी अच्छा संदेश देना निश्चित है।